एक कांग्रेस की लहर चली हुई है जिसको करंट कहते हैं, करंट चला हुआ है। और इस लहर के अंदर 2/3 बहुमत से तो सरकार कांग्रेस की बन ही रही है, उससे ज़्यादा सीटें बेशक आ जाए। नरवाना के लोग बड़े बुद्धिजीवी और बड़े सुलझे हुए हैं। उनको पता है कि पिछले 15 सालों से हरियाणा के जो विधायक बने हैं, विपक्ष के विधायक बने हैं और सरकार की गोद में ही बैठे जाकर, परंतु सत्यानाश कर दिया नरवाना का। नरवाना के अंदर किसी मेन सड़क पर वार्ड में एक रोड़ी कंकर तक लगने का काम नहीं। यहाँ पर सीवरेज का पानी पीने के लिए मजबूर है जनता और बहुत ही बुरे दयनीय दशा में है और किसी के आगे सुनाई करने की जगह नहीं। तो नरवाना के लोग, मैं समझता हूँ इस बार, जैसा कि पहले ही सभी को पता है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताकर सरकार के अपने अंदर हिस्सेदारी करेंगे और हिस्सेदारी करके नरवाना के विकास का कार्य होगा। क्योंकि यहाँ पे मुख्य जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला का इलाका है और जिसके आशीर्वाद से ये कैंडिडेट जो अपना सतवीर दबलन खड़ा है, उसका जो सब कुछ आशीर्वाद है रणदीप की तरफ से है। रणदीप सिंह ने इस इलाके को देखना है और कांग्रेस की सरकार आने के बाद उसके प्रत्याशी को हम जिताकर भेजते हैं तो नरवाना की जनता का वो मान सम्मान किया जाएगा और हर प्रकार के कार्य नरवाना में जो 15 सालों से उजड़े पड़े हुए हैं उन सब को ठीक प्रकार से कर दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल पक्की और निश्चित बात है। सांसद है, आपने जैसे पता ही है, देखो हर कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतकर उन्होंने सरसा की सीट जीती है और उनका बहुत अच्छा भाई रणदीप सिंह के साथ एक बहुत बढ़िया तरीके से जो पार्टी के अंदर नेताओं का नेतृत्व के अंदर दोस्ती होती है, वो उस प्रकार का उनका भाईचारा है और दोनों ने मिलकर ये ठानी है। क्योंकि ये सैलजा का भी इलाका है नरवाना और रणदीप सिंह का इलाका है। रणदीप सिंह ने अपना प्रत्याशी उतारा हुआ है, उसको भारी बहुमत से जिताने का काम रणदीप सिंह सैलजा करेंगे और आपके लिए यहाँ पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पे तवज्जो नरवाना को दिलाने का कार्य भी ये करेंगे। तो ये लोगों ने देखना है कि गलती ना करें। वो फुलाए हुए फिर रही है, उसके पास वोट कहाँ से आएंगे मुझे ये नहीं समझ में आता। वो एक जाति के आधार पर वोट लेना चाहती है और उस जाति के तो 3/4 वोट पहले ही कांग्रेस के पास है, तो उस जाति से ये वोट कहाँ से प्राप्त करेगी? जब वोटों का कहाँ ढेर लग रहे हैं, इतने लोग भोले नहीं हैं। इन एल की कोई सरकार आने वाली नहीं, इन एल का सरकार में सीरो होने वाला नहीं, तो लोग अपना जो है मतदान खराब नहीं करेंगे। लोग पागल नहीं है इतने कि इसको वोट देकर अपना वोट का नाश करेंगे। अमित शाह को 10 सालों से किसने रोक रखा था कि तू अग्निवीर को पक्का मत कर। उनकी बात की जो है ना वो करते हैं चुनाव के समय पर। वैसे लोगों को हरियाणा का सत्यानाश कराने के लिए उन्होंने जब मनोहर लाल को बिठा रखा था और उसको कभी रोका ही नहीं सत्यानाश करने से, उल्टा सत्यानाश करवाए जा रहे थे, तब अमित शाह जी कहाँ सो रहे थे। बात करते हैं किसी भी स्टेज पर मैं बढ़िया का बेटा हूँ, मैं बढ़िया हूँ, चैलेंज दे रहे थे वो कांग्रेस के नेताओं को कि मैं बढ़िया भी हूँ, परंतु उनको कोई पूछने वाला हो अगर आप बढ़िया हो। बढ़ियों का तो जितना माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने सत्यानाश किया है, व्यापारी का जितना सत्यानाश किया है, जितना उनको तड़पाया है, इतना तो किसी सरकार में ना तो भ्रष्टाचार हुआ ना तड़पाया। तो ये बात आपकी कैसे सत्य सिद्ध हो?